नमस्कार बच्चों, मैं पूनम हिंदी में आज आपके लिए लेकर आई हूँ शब्द विचार। अर्थात शब्दों की जानकारी प्राप्त करना। देखिए, जैसा कि हम अपने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करना अर्थात स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है और उन स्वर व्यंजनों को जोड़ना वर्ण संयोजन, जिससे कि हम शब्द बनाते हैं। वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन की जानकारी हम अपने पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को पूरी देखने के बाद उसे देख लेना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए अपने विषय पर आते हैं। शब्द विचार। शब्द कहते किसे हैं? देखिए, अगर हमने कोई चित्र देखा, मान लीजिए उदाहरण के लिए बादल है, पहचान लेंगे हम बादल है, लेकिन इस बादल को हम बोल तो सही रहे हैं लेकिन लिखे हम ऐसे ल बा द, तो ये तो बादल शब्द नहीं बना। या हम इसको लिख दें द बा ल, तो भी ये चित्र के अनुसार नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे वर्णों का क्रमबद्ध रूप में आना और उन वर्णों को जोड़ना शब्द कहलाता है। अर्थात बादल, जैसे हमने बोला बादल, तो जो बोलने में अक्षर पहले आया उसको ही हम पहले लिखेंगे अर्थात क्रम अनुसार लिखेंगे। तो हमने बोला बादल, तो सबसे पहले आवाज आई बा द, फिर ल, और ये बन गया हमारा बादल। क्रम अनुसार अक्षरों को लिखने पर सही शब्द बनता है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द हम ले सकते हैं, विद्यालय, लड़की या माला, ये हमारे बन गए शब्द। अब इन शब्दों के भेद कितने होते हैं, कहाँ से ये शब्द बने, कैसे बने, इनकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है हमारे पास प्रयोग के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर,
नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। अब पहला है हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर। इसकी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। जिनमें है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब देखिए इनके नाम से ही पहचान कैसे करेंगे हम। तत्सम, तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई शब्द है हस्त, और हमने उसको हिंदी में भी मुख्यतः देखा होगा कि हस्त शब्द को हस्त ही लिख दिया जाता है। गृही शब्द है, गृही, ये संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। पत्र शब्द है, ऐसे कि ऐसा ही ये हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। नेत्र शब्द है जो यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम विशेष रूप से कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उसके पश्चात आता है तद्भव शब्द। अब ये इसके विपरीत है बिल्कुल। देखिए जो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द है हम पहले ही बता चुके हैं। अब है हमारे पास देखते हैं विस्तार से। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हो, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने तत्सम शब्द में नेत्र शब्द लिया था। नेत्र को हम हिंदी में नयन भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। तो ये आंख शब्द और नयन शब्द नेत्र का तद्भव रूप हो गया। तो ये हो गए हमारे पास तद्भव शब्द। अगला है हमारे पास देशज शब्द। देशज शब्द अर्थात देश में ही उत्पन्न, अर्थात देश में उत्पन्न यानी बने हुए, अपने ही देश में बने हुए देशज शब्द। जैसे लोटा, झुग्गी, डिब्बा, पेटी इत्यादि, पेटी आदि, ये हमारे पास हो गए देशज शब्द। अब इसके पश्चात आते हैं विदेशी शब्दों पर। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द
दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए हैं या दूसरी भाषा से या हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अलावा दूसरी भाषा से हिंदी में लिए गए। जैसे क्लर्क, ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है। स्कूल, ये भी विदेशी शब्द है। जंजीर, ये भी हमारे विदेशी शब्द हैं। आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर, जो कि थे हमारी हेडिंग, शुरुआत में ही हमने बताई थी आपको, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद, 3 भेद होते हैं। जैसे रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। अब इनके नाम से ही पहचान करेंगे हम शब्दों की। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, अर्थात अगर उन शब्दों को हम तोड़ दें, उनके टुकड़े कर दें, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे सेना, घर। अब सेना में से अलग कर दिया और ना अलग कर दिया तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा। घर शब्द, घ को अलग कर दिया, र को अलग कर दिया, कोई शब्द नहीं बनेगा। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनको तोड़ दें तो तोड़ने के पश्चात किसी अर्थ पर ना पहुंचना रूढ़ शब्द कहलाता है। अगला है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द होते हैं 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना। जैसे भोजनालय। भोजनालय में क्या क्या हुआ है हमारे पास? भोजन प्लस आलय, अर्थात भोजन जहां पर बनता है, रसोई घर जिसे हम कहते हैं। दूसरा उदाहरण इसका देवदूत। अलग अलग करने पर आएगा हमारे पास देव प्लस दूत, अर्थात देवताओं के दूत। एक तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं, सुपुत्र। सुपुत्र यानी कि सु प्लस पुत्र, अर्थात सु मतलब अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, अच्छा बेटा। तो 2 शब्दों के मिलाने से एक शब्द बनना यौगिक शब्द कहलाता है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं
जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ। अब नील जमा कंठ। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये भी दो शब्दों से बना है, तो यौगिक शब्द भी, और योग रूढ़ भी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ? तो यही मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इसमें और इसमें अंतर क्या है कि योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो एक अपने अलग अर्थ को प्रकट करे। अब यहाँ पर था, यौगिक में तो था हमारे पास भोजनालय, तो इसका अर्थ भी यही निकला, भोजनालय अर्थात रसोई घर। देवदूत, देव प्लस दूत अर्थात देवताओं का दूत। सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र। अब जो शब्द है उनका यूं का यूं ही हमारे पास अर्थ आ जाना। लेकिन यहाँ योग रूढ़ में क्या होगा कि शब्द तो दो होंगे, लेकिन इन दोनों शब्दों के मिलाने से जब नीलकंठ बनता है तो इस शब्द का कोई अलग ही अर्थ निकलना। उदाहरण के लिए हम नीलकंठ किसे कहते हैं? नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है नीलकंठ के नाम से विख्यात? शिव जी। कौन है? शिव जी। आया समझ में? ठीक उसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, पंकज, जो बना है पंख प्लस ज। ज का मतलब होता है उत्पन्न होना और पंख का अर्थ होता है कीचड़, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है। तो नाम तो मुख्यतः हमने सुना है, लेकिन विशेष तौर पर हम पंकज किसे कहते हैं? कमल के फूल को। कमल के फूल को। तो इस तरह से हमारे पास योग रूढ़ शब्द आ गया कि दो शब्दों के योग से तो बनेगा, लेकिन उनका एक विशेष अर्थ ही निकलेगा। आशा करती हूँ इतना समझ में आपको आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बार बार इन विषयों को दोहराते रहना ताकि आपको शब्द विचार की जानकारी प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।